हियर वी गो। सत्यार्थ प्रकाश में आपका स्वागत है सभी का। एमपीपीएससी, एसएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल पीडीएफ एंड नोट्स पाने के लिए फॉलो करें। और आप जानते हैं, फॉलो द रूल्स एंड गेट द सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 1, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? देखिए, ऑप्शन है 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1935, 1 मार्च 1919, 1 अप्रैल 1951। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। सॉरी, ओके, हाँ, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935। किसके द्वारा? अंग्रेज सरकार द्वारा, 1935 के एक्ट के द्वारा। और दूसरी बात कर लेते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो यह भारत का शीर्ष बैंक है जो कि सरकार और अन्य बैंकों को ऋण प्रदान करवाता है। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, 1949 को। अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं या अध्यक्ष है वो है शक्तिकांत दास हैं। और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। ये आपको कुछ बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए, याद रखना चाहिए, ठीक है। शक्तिकांत दास अभी वर्तमान गवर्नर है, और मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी हुई है। आप लोग को पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, विषाणु जनित रोग है। डिसीज कॉज्ड बाय वायरस इज। विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है, ये पूछा गया सवाल में। तो विषाणु से होने वाला रोग, देखिए, आमतौर पर हम जान नहीं पाते, लेकिन ये जो सामान्य जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड, ये विषाणु जनित रोग है, विषाणु से होने वाला है। और कौन से विषाणु से होता है? रीनो वायरस, नाम याद रखना है, रीनो वायरस इस विषाणु के कारण फैलता है। टाइफाइड की अगर बात कर लें हम ऑप्शंस में, तो टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी से फैलता है। हैज़ा तो कॉलेरा है ही। मलेरिया प्रोटोजोअस जनित बीमारी है। तो इस प्रकार से हमारा जो हो जाएगा विषाणु जनित रोग जो है वो क्या है? सामान्य जुकाम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, ये उसके बारे में, सामान्य जुकाम रीनो वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन अंतिम ऋणदाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट लेंडर? लास्ट लेंडर मीन्स अंतिम ऋणदाता, जो सबसे लास्ट में ऋण देता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति जाता है बैंक के पास तो बैंक सरकार से या फिर आरबीआई से ऋण लेती है। तो देश की जो सर्वोच्च संस्था होती है ऋण देने के लिए वो होती है सेंट्रल बैंक। जैसे भारत में है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अंतिम ऋणदाता होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। और आरबीआई के बारे में हम सारी बातें कर चुके हैं। इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है। स्थापना हुई थी 1935 को और राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात अगर करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, ठीक है। रजनीश कुमार अभी उसके चेयरमैन हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पेनिसिलिन पृथक किया गया था। पेनिसिलिन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम। तो पेनिसिलिन कवक से पृथक किया गया था, ठीक है। और पेनिसिलिन क्या होती है? एक एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन जो होता है वो एक एंटीबायोटिक का कार्य करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और कवक से अलग किया गया था कब? 1928 में। किसके द्वारा? तो ये किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत फेमस नाम है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके आने की संभावना है क्योंकि फुल फॉर्म इसी तरह के पूछे जा रहे हैं। तो सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? भारत का सूक्ष्म औद्योगिक डिज़ाइन बैंक,
नहीं, नो। भारत का सूक्ष्म औद्योगिक विकास बैंक स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, देखते हैं अभी। छोटे नवाचार विकास बैंक स्मॉल इनोवेशन डेवलपमेंट बैंकर्स इंस्टीट्यूट, बैंकर्स आ गया इसलिए ये नहीं होगा। वैसे ही ऊपर क्या आ गया था, भारत का सूक्ष्म विकास डिज़ाइन बैंक, डिज़ाइंड आ गया था इसलिए ये नहीं हुआ। और फोर्थ ऑप्शन देखें, छोटे उद्योग विकास बैंक संस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंकर्स इंस्टीट्यूट, फिर बैंकर, तो ये नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार से आप ऑप्शन से भी आंसर दे सकते हो। भारत का सूक्ष्म औद्योगिक विकास बैंक स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। ठीक है, आपको याद रखना है सिडबी के बारे में। ठीक, सिडबी जो है औद्योगिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है भारत में, और इसकी स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1990 को। ये छोटे स्तर पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, वित्त पोषण और विकास हेतु प्रमुख संस्था है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, संसदीय शब्दावली में 17 अवसान से क्या आशय है? व्हाट डज प्रोरोगेशन मीन इन पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजी? तो 17 अवसान मतलब सत्र का खत्म हो जाना, अवसान मतलब खत्म होना, तो सत्र का समाप्त होना, सत्र संसद के सत्र का अंत होना, एंड ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये कहलाता है 17 अवसान। और 17 अवसान की घोषणा कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, आर्टिकल 100 के 3 के द्वारा घोषणा की जाती है, 100 के 3 के द्वारा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम 7 पे। लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति कोरम कितनी होनी चाहिए? द कोरम टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा इज। तो लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के लिए लोकसभा का 1/10 या राज्यसभा का 1/10 मेंबर्स उपस्थित होने चाहिए। यदि लोकसभा के वैसे अधिकतम मेंबर्स की संख्या हो सकती है 552, तो इसका हम 1/10 निकाल ले तो लगभग 55 के समथिंग होती है। और बात करें राज्यसभा की तो उसके अधिकतम मेंबर 250 हो सकते हैं। तो इसका अगर 1/10 हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग होता है 25। तो लोकसभा में 55 मेंबर, राज्यसभा में 25 मेंबर्स उपस्थित होने चाहिए, तभी गणपूर्ति होगी और कार्रवाई प्रारंभ होगी। तो ऑप्शन सी 1/10 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है? वेयर इज द सैडल पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड लोकेटेड? सैडल पीक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। सैडल पीक अंडमान निकोबार में उत्तरी अंडमान में मौजूद है या अवस्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। अंडमान 4 भागों में बटा हुआ है, ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान और उत्तरी अंडमान। तो यहाँ पर उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है। ठीक है, और सैडल पीक की ऊंचाई लगभग 730 मीटर के समथिंग कुछ है। तो ये क्वेश्चन IMP क्वेश्चन है, 732 मीटर है, तो इसे आप पढ़ लें। चिल्का झील कहाँ स्थित है? वेयर इज चिल्का लेक लोकेटेड? चिल्का के बारे में हर एग्ज़ाम में सवाल बनता है, मोस्ट IMP क्वेश्चन, और इसका आंसर है ओडिशा राज्य में है। चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन ओडिशा। नौ, ओडिशा के बारे में कुछ बात करेंगे। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, पिछले 15 सालों से हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, प्रोफेसर गणेशी लाल। तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चंस था। ठीक।